हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग रियली गुड। मैं आ गई हूँ आपके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट एचआर क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। एचआर इन बेसिक अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे बात करें स्टार एनालिसिस के बारे में। तो स्टार एनालिसिस में से क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपको सॉल्व करने आने चाहिए भाई। ये भी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इंटरव्यू निकल जाए और आप सक्सेसफुली अपने इंटरव्यूज को निकालें। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी ना छोड़ें। ठीक है, वो इसीलिए ना छोड़ें क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर ये हमारा हमारा जो याराना है ये एक तो बना रहेगा। आप मुझे कमेंट्स में आंसर्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके आंसर्स चेक करूं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपके पास मेरी मेल आईडी ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक। तो जिन भी लोगों को आंसर्स में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आया, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। एंड अब हम आगे के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं, बातें करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में। हम स्टार एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं। STAR, जिसका मतलब है, S मतलब सिचुएशन, T मतलब टास्क, A मतलब एक्शन और R मतलब रिजल्ट। तो अगर हम इसके थोड़े से प्रिसाइज मीनिंग में जाएं तो सबसे पहले एस में आपको परिस्थिति बतानी है, सिचुएशन बतानी है। उसके बाद आ जाता है टी, जिसमें आपको टास्क बताना है कि आपका टास्क क्या है इस सब में। आपकी पूरी टीम का और आपका टास्क, दोनों का टास्क बताना है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेरा एक्शन, जिसमें आप कंप्लीटली अपने बारे में बात करेंगे। ठीक है। आप कंप्लीटली यहाँ पर अपने बारे में बात करेंगे, जहां पर आप ये बताएंगे कि आप किस तरीके से चीजों को सॉल्व करते हैं, आपका अप्रोच उन चीजों के लिए क्या है, आपका बिहेवियर उन चीजों के लिए क्या है। ये सारी बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेरा रिजल्ट। तो आपको पॉजिटिव तरीके से अपने रिजल्ट को बताना है, कैसे आपने पॉजिटिव एनालिसिस करके या पॉजिटिव तरीकों से अपने रिजल्ट को निकाला है। ये सारी बात हम यहाँ पर करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हमारा क्वेश्चन ये है, गिव मी एन एग्जांपल व्हेन यू हैव ट्राइड टू अकम्प्लिश समथिंग एंड यू हैव फेल्ड। आपको बिल्कुल यहाँ पर अगेन मैं हमेशा आपको रिमाइंड करती हूँ कि पॉजिटिव तरीकों से अपने आंसर देना है, पॉजिटिव वेज में अपने आंसर देने हैं। तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि आप कोई भी ऐसी चीज जो आपने अकम्प्लिश करने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो मैं अपनी जब स्कूलिंग में थी तो मैंने 90% स्कोर करने की कोशिश करी थी। पर मुझे ये समझ में आया कि मैं शायद उतनी मेहनत नहीं करती या मेरा अप्रोच उन चीजों के लिए बहुत स्मार्ट नहीं है, इसीलिए मैं शायद उस चीज में लैग कर गई। ठीक है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कभी 90% स्कोर नहीं करा। ऑल्दो ऑनेस्ट, अगर अपने आंसर्स दूं तो मैं हमेशा से बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। और मुझे इतना समझ में आया, ये एवरेज जो बच्चे होते हैं ना, ये बहुत ही भूचाल होते हैं भैया। तो अगर आप भी एक एवरेज स्टूडेंट है तो मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप कितने एवरेज हैं। और एवरेज तो मैंने फिर भी बेटर बोला, मैं तो काफी बिलो एवरेज रही हूँ। ठीक है। पर मुझे इतना पता है लाइफ में ये एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे जो है ना बहुत ही अच्छा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आप भी अगर बिलो एवरेज हैं तो मेरे साथ आप मेरी इस पार्टी में जुड़ जाइए। ओके। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गिव मी एन एग्जांपल व्हेन यू ट्राई टू अकम्प्लिश समथिंग। तो आप यहाँ पर अपना एग्जांपल देंगे कि मैंने ये अकम्प्लिश करने की कोशिश करा। सिचुएशन ऐसी थी कि मैं 7th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने ये कोशिश करी थी, या मैं कॉलेज में था जब मैंने ये कोशिश करी थी कि मैं इस बार 8 CGPA, 9 CGPA, बहुत जो भी आप, जैसा भी आप लोग क्या स्कोर कार्ड यूज किया जाता है, तो मैंने उस तरीके का स्कोर कार्ड अपने लाइफ के लिए, अपने लिए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। जब वो नहीं हुआ तो मैं थोड़ा सा डिसहार्टेंड हुआ था, पर मैंने मेहनत करनी छोड़ी नहीं। मैंने सोचा मैं अगले सेमेस्टर में ले आऊंगा। ऐसा हम पहले दिन बहुत बार सोच लेते हैं, पहले दिन हम बहुत सारी ऐसी बातें कर लेते हैं ना। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, गिव मी एन एग्जांपल व्हेन यू हैव शोड एन इनिशिएटिव एंड टुक अ लीड। कई बार जब आपने कोई चीज इनिशिएट करी हो और उस पे आपने लीड ले ली हो, क्योंकि आपको लगता था कि ये आपका सॉर्ट ऑफ प्लान है और आपने अगर आपके हिसाब से चीज लेड होगी तो बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है ना। तो आपने क्या करा, यहाँ पे आपने बताया कि मैंने एक इनिशिएटिव लिया था। मैंने क्या करा, मैंने एक इनिशिएटिव लिया था जहाँ पे मैंने लोगों को ना पेड़ लगाने की सलाह दी थी। हमारे कॉलेज में ऐसा एक रूटीन था कि हम लोग फ्लावर्स नहीं देते थे एक दूसरे को बर्थडेज पे, या ओकेजन जो होता था जब हम हमारे प्रोफेसर्स के साथ कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते तो हम कोशिश करते थे कि हम बुके की जगह उनको एक पौधा दे दें। ठीक है ना। तो इस इनिशिएटिव पे मैंने लीड ली थी और मैंने कहा था कि बिल्कुल, और हम अगर जैसे हमारे यहाँ जैसे रिटायरमेंट्स होते थे या कुछ होते थे तो हम लोग उनके घर भी जब जाते थे तो हम कोशिश करते थे कि उनके लिए हम वो गमला लगा कर आ जाएं या गमले ले जाएं। चीजें मतलब जो वो लाइफ टाइम शायद रिमेम्बर कर सके। तो इस चीज पे मैंने एक इनिशिएटिव लिया, मैंने यहाँ पे लीड करा। तो आपने भी ऐसा कभी कोई इनिशिएटिव लिया हो, कोई लीड करा हो, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, बहुत छोटे लेवल पे। हम 3 दोस्त थे, हम 4 दोस्त थे, हमने कोई एक इनिशिएटिव लिया थोड़ा कचरा साफ करने का, और हम ही ने उस चीज पे लीड ले ली। आज हमारी टीम करीब
4 लोगों से 10 लोगों में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना? तो अगर आपने ऐसी कोई चीज करी हो तो प्लीज उसे बताएं, नहीं करी हो तो मेरी ही चीज अपने आप को बताएं। ठीक है? उसके बाद टेल मी अबाउट अ रीसेंट सिचुएशन व्हिच यू हैड टू डील व्हेन यू वर वेरी अपसेट विद अ कोवर्कर। आपको एक ऐसी सिचुएशन बतानी है जहां पर आप अपने कस्टमर या अपने कोवर्कर जो था उससे काफी आपका एक थोड़ा सा कलेश टाइप का हो गया। तो आपने एक काफी अपसेट कोवर्कर से डील करा, आपने कैसे डील करा? तो इसके लिए कॉमन आंसर आप लिख सकते हैं कि अगर कस्टमर या कोवर्कर के लिए, कस्टमर के लिए आप ये कह सकते हैं कि वो काफी, जो मेरे कस्टमर थे वो काफी अपसेट थे हमारे प्रोडक्ट से या हमारे सर्विसेज से। तो मैंने ये कोशिश करा कि पहले मैं उनकी प्रॉब्लम को समझूं और मैंने कोशिश करा कि मैं उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने इस चीज पे बहुत फोकस करने की कोशिश करी। मैंने उन्हें एक तरीका दिया। मैंने उन्हें कहा कि सॉरी सर, अगली बार जब आपका प्रोडक्ट आएगा या आपका सामान आएगा वो इस तरीके का नहीं आएगा, या फिर आपको इस तरीके का नतीजा आप कभी देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये चीज तो हमको कॉमन आंसर में क्या देना है कि मैंने सबसे पहले सामने वाले की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करी। मैंने ये एनालाइज करने की कोशिश करी कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। ठीक है? उसके बाद मैंने उस प्रॉब्लम पे काम करने की कोशिश करी, मैं उसके सोल्यूशन की तरफ भागी और मैंने देखा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। ओके। कोवर्कर के साथ, कि एक मेरा कोवर्कर था और हम दोनों का डिसाइड हुआ था कि हम दोनों साथ में कोई काम करेंगे, और इवेंचुअली मैं उसके साथ उस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे नहीं काम कर पाया तो वो इस बात से बहुत नाराज था। उसे ऐसा लगने लगा कि मैं काम से भागना चाहता हूँ या मैं वो काम नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने उसे समझाया, मैंने उसे बताया कि भाई मेरा ये रूटीन था और इस वजह से मैं तेरे साथ काम नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी, पर अगली बार ये चीज नहीं होगी। ठीक है? तो आपने क्या करा, आपने पहले सामने वाले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये बताना कि हम कम्युनिकेट करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं और सामने वाले को ये बताते हैं कि कम्युनिकेशन से मैं कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है? यहाँ पर आप इन चीजों की इंपॉर्टेंस भी बता सकते हैं कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इतने स्ट्रांग हैं कि मैं किसी से भी जब कम्युनिकेट करता हूँ या बात करता हूँ तो आई मेक थिंग्स राइट। ओके। नेक्स्ट हो जाता है, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ द टाइम व्हेन यू मोटिवेटेड अदर्स। तो आपका ऐसा कोई वक्त जब जैसे आप जो हैं जैसे आप भैया दीदी होंगे किसी ना किसी बच्चे के लिए, तो आपने उस बच्चे को कभी कैसे मोटिवेट करा होगा, किस तरीके से आपने किसी किसी और भी बच्चे को या इन जनरल किसी भी इंसान को मोटिवेट करा होगा। कभी कोई आपका फ्रेंड बहुत प्रॉब्लम में रहा होगा और उसने आपसे सलाह ली होगी, और ऑल्दो आई होप आप अच्छी सलाहें देते होंगे, तो आपकी वो मोटिवेशन स्पीच या आपका वो मोटिवेशन सुन के सामने वाले ने वो चीज करने की कोशिश करी। वो बहुत छोटी सी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो चीज बहुत बड़ी हो। आपने बोला हो कि भाई मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, आप भी ये वाले कोर्स को अप्लाई करने की कोशिश करो, उससे सीखने की कोशिश करो, या फिर कोई भी एनीथिंग, एनी बेसिक थिंग जिसके बारे में हम यहाँ पर मोटिवेशन ले सकते हैं, जिस चीज से, उस चीज को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके। नेक्स्ट आ जाता है, टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू हैव डेलीगेटेड अ प्रोजेक्ट एफिशिएंटली। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि कोई ऐसा वक्त जब आपने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बहुत एफिशिएंटली और बहुत अच्छे तरीके से डेलीगेट किया हो। डेलीगेट का मतलब करना है, जैसे लीडर जो है वो अपना काम डेलीगेट करता है, आपको सौंपता है। ठीक है ना? तो आपने यहाँ पर ये बताया कि आपने अपना काम किस तरीके से सौंपा है। ऑल्दो मक्कारी वाली बातें नहीं होंगी यहाँ पे बिल्कुल भी कि हम तो हमारा काम यूजुअली सौंप देते हैं। लड़कों का तो ये बहुत रहता है कि उनके लिए लड़कियां बहुत कॉपी वॉपी लिखती हैं, भाई प्लीज इस तरीके का कोई एग्जाम्पल ना दें। ठीक है? तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि आपने कभी कोई ऐसा काम जो किसी और को देखकर डेलीगेट करवाया हो, किसी और से काम करवाया हो। स्पेसिफिकली यहाँ प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई है। प्रोजेक्ट में यूजुअली एक टीम होती है, टीम का लीडर होता है, और ये टीम के लीडर, आप अभी आपको ऐसा फर्ज करना है कि आप उस टीम के लीडर थे और आपने वो काम अपने टीम मेंबर्स को डेलीगेट किया। उन टीम मेंबर्स को बताया कि आप लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं, ये काम इन पर्टिकुलर अगर आप लोग करेंगे तो इस काम का नतीजा बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना? तो आज के लिए काफी सारी बातें हो ही गई हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को ध्यान से करें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इन क्वेश्चंस के मैं आंसर्स इसलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप आंसर्स कॉपी करें। अगर आप अपने आंसर्स को डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं, तो आपके पास मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी है, और मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझे जरूर लिख के बताएं कि कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ चीज़ों में। ठीक है? हम आगे बहुत सारे और नए टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसमें रिज्यूमे राइटिंग भी होगा, कवर लेटर राइटिंग भी होगा।
बहुत सारी यहाँ पर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप लोग को अपने रिज्यूमेस भी चेक कराने हो तो प्लीज आप मुझे भेज सकते हैं, उनको कैसे एडिट करना है, क्या बनाना है, हम इस पे भी काफी सारी वर्कशॉप्स आगे रखने वाले हैं। ठीक है ना? तो बने रहिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पे, और देखते रहिए मेरे वीडियोस, और आपको बहुत हेल्पफुल लगे वीडियोस तो प्लीज राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन, हाउ हैव आई बीन अ हेल्प टू यू। अ लॉट ऑफ पीपल हियर इन माय इंस्टीट्यूट टेल मी कि मैम आपने जो क्वेश्चन दिया था जो इंटरव्यू पे आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानकर, थोड़े से मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट यू टू कीप मी मोटिवेटेड। ओके, और ये मोटिवेशन बनाए रखने के लिए प्लीज मेरे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और आपका प्यार सब कुछ दीजिए। Thank you so much, guys.